तराना हो या तरन्नुम, गज़ल हो या साज, गीत वही गाओ जो हो दिल की आवाज़। हाय फ्रेंड्स, मैं सुधांशु श्रीवास्तव जीत आपके सामने फिर अपनी एक कविता लेकर आया हूँ। मेरी पहली कविता है साथ और कहाँ है हिंदुस्तान। इसको आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद देख सकते हैं। ये कविता अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स का स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज मेरी जो कविता है उसका नाम है धर्म का प्रश्न चिन्ह। पर उससे पहले एक शेर। जो बात करते हैं ना धर्म और ईमान क्या है, जो बात करते हैं ना धर्म और ईमान क्या है, वो दरअसल नहीं जानते कि इंसान क्या है। और इसी धर्म के लिए, धर्म को समझाने के लिए मैंने ये कविता लिखी। और इसकी कोई प्रस्तावना मैं शुरू में नहीं दूंगा, क्योंकि ये कविता जैसे जैसे आगे बढ़ेगी अपनी भूमिका स्वयं बांध लेगी। जब पहला बच्चा पैदा हुआ जहाँ में, जब पहला बच्चा पैदा हुआ जहाँ में, धर्म क्या रहा होगा उसका। जब सोच में मेरी ये ख्याल आया तो ज़रा सा मैं ठिठका। आखिर किसी भी धर्म का रहा हो, इंसान ही तो रहा होगा। आखिर उसने भी पहला शब्द माँ ही तो कहा होगा। जब बच्चे के बोले हुए पहले शब्द में अंतर नहीं है, जब बच्चे के बोले हुए पहले शब्द में अंतर नहीं है, तो कैसे मानूं कि राम, रहीम, वाहेगुरु और गॉड में अंतर कहीं है। क्योंकि ये सब भी कहीं ना कहीं उस बच्चे की ही संतान है। इसलिए किसी भी धर्म के ईश्वर होने से पहले ये भी सच्चे इंसान हैं। तो आइए हम भी किसी धर्म के ना होकर सिर्फ इंसान कहलाएं और इसके आगे जुड़े सच्चे शब्द का अर्थ समझकर सबको समझाएं। अब मैं आपको सभी धर्मों के कुछ प्रतीक चिन्हों पर कुछ प्रश्न चिन्ह लगाना चाह रहा हूँ। शायद आपको पसंद आए, शायद आपको ना आए, लेकिन इससे मुझे अवगत जरूर कराइएगा। तो हम शुरू करते हैं सनातन धर्म हिंदू धर्म से कि श्री कृष्ण के हाथ में है मुरली। श्री कृष्ण के हाथ में है मुरली, जिसे कोई भी बजा सकता है। मुरली का स्वर सदा प्रेम का संदेश ही सुना सकता है। मुरली है वाद्य संगीत का, मुरली है वाद्य संगीत का जो सभी की संपत्ति है। इसलिए श्री कृष्ण सिर्फ हिंदुओं के ईश्वर हैं, इस पर मुझे आपत्ति है। इसलिए श्री कृष्ण सिर्फ हिंदुओं के ईश्वर हैं, इस पर मुझे आपत्ति है। भगवान शंकर के सर पर जो चंद्रमा विराजमान है, भगवान शंकर के सर पर जो चंद्रमा विराजमान है, उसी के प्रकाश से सारा संसार दैदीप्यमान है। इसके महत्व कहीं करवा चौथ तो कहीं ईद कहलाते हैं। इसके महत्व कहीं करवा चौथ तो कहीं ईद कहलाते हैं। इसे ही देखकर मुस्लिमों के रोजे तोड़े जाते हैं। जब एक ही चंद्रमा के आगे दोनों धर्म झुक सकते हैं, जब एक ही चंद्रमा के आगे दोनों धर्म झुक सकते हैं, तो बोलो भाइयों, हिंदुओं मुस्लिम के बीच दंगे रुक सकते हैं। अगला जो है धर्म है वो इस्लाम है। इस्लाम धर्म में भी कुछ एक प्रतीक चिन्ह है, जिसे मैंने अपनी समझ के अनुसार कुछ तुलना करने की कोशिश की है। अगर आपको वो समझ आए तो ठीक, मेरी कोशिश वो सार्थक हो जाएगी। कि जिस अल्लाह के आगे हर सच्चे मुसलमान का सिर झुकता है, जिस अल्लाह के आगे हर सच्चे मुसलमान का सिर झुकता है, उस अल्लाह का चिन्ह टेढ़ा करो तो ओम सा दिखता है। उस अल्लाह का चिन्ह टेढ़ा करो तो ओम सा दिखता है। टेढ़े होकर ही सही, तिरछे होकर ही सही, दोनों धर्मों के चिन्ह मिल तो सकते हैं। तो दोनों धर्मों के लोगों के दिल एक ही बाग में खिल तो सकते हैं। आगे सिख धर्म। और सिख धर्म के लिए बस एक प्रतीक चिन्ह है जो आप सब ने देखा है, पर कहीं ना कहीं हम उसको समझ नहीं पाए। और वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि वाहेगुरु ने अपनी हर तस्वीर में हाथों को यूँ दिखाया है। वाहेगुरु ने अपनी हर तस्वीर में हाथों को यूँ दिखाया है, जैसा ऐसा कहकर उन्होंने हमें कोई संदेश सुनाया है कि उंगलियां हैं तो आसमान पर एक ही हाथ से जुड़े हैं। उंगलियां हैं तो आसमान पर एक ही हाथ से जुड़े हैं। वैसे ही सब धर्म हैं तो अलग, पर एक ही सिद्धांत पर खड़े हैं। संदेशों को तो हमने देखा, तस्वीरों को तो हमने देखा, संदेशों को हमने पढ़ा नहीं। इसलिए प्यार भरा संसार हमने गढ़ा नहीं। अब आखिरी आपको जिस धर्म के हम प्रतीक चिन्ह को बोलेंगे, वो सबके मन में आता है, हर छोटे बच्चे के मन में भी आता है, परंतु उसको वो शायद अपने बड़ों को नहीं समझा पाता है। और बड़े होते होते वो खुद भी भूल जाता है कि यीशु के क्रूस को देखो तो वो धन के चिन्ह सा दिखता है। यीशु के क्रूस को देखो तो वो धन के चिन्ह सा दिखता है। ये वही चिन्ह है जिससे संसार में सब कुछ जुड़ता है।
ये वही चिन्ह है जिससे संसार में सब कुछ जुड़ता है। तो आइए इन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग लोगों के दिलों को जोड़ने में करें, और संसार का मुंह आतंकवाद, गरीबी, दंगे इससे मोड़ने में करें। हर धर्म का आधार तो प्रेम ही रहा है। इसलिए किसी सूफी ने सच ही कहा है। ये एक सूफी की लाइनें हैं जो मैंने कहीं सुनी थी। ये जो आगे 4 लाइनें बोलना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे नितांत आवश्यक लगी जब इस कविता को मैं लिखता रहा, तो इस कविता में आखिरी में नितांत आवश्यक लगी, जो मैं आपको अब बताना चाह रहा हूँ कि किसी सूफी ने सच ही कहा है कि यहाँ मंदिर वहाँ मस्जिद, इधर गुरुद्वारा उधर गिरजा। यहाँ मंदिर वहाँ मस्जिद, इधर गुरुद्वारा उधर गिरजा। सभी अल्लाह के घर हैं प्यारे, यहाँ गिरजा वहाँ गिरजा, इधर गिरजा उधर गिरजा। थैंक यू।